हेलो बच्चों, देखिए हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया था। आज के लेक्चर में आगे के क्वेश्चन देखें आप लोग। देखिए जिन लोगों की क्लास ऑफलाइन छूटी है कृपया यूट्यूब चैनल पे जाके इतना कंप्लीट कर लीजिए। 10वें क्वेश्चन का पहला चैप्टर क्या है? प्रूव दैट x + 4 2x 2x। देखो 2x x + 4 2x 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 x + 4। देखो बहुत ध्यान सुनना, बराबर 5x + 4 और 4 - x का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना, ठीक है भाई। अब बहुत ध्यान से सुनना है। देखो या फिर C1 C2 C3 को जोड़ के C1 पे ले आओ, या R1 R2 R3 को जोड़ के। बहुत सारे सवाल हैं कि जो बन जाएंगे, चाहे पंक्तियों की तरफ से जोड़ें या स्तंभों की तरफ से जोड़ें। जैसा कि ये सवाल है, दोनों तरफ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। या तीनों पंक्तियों को जोड़ के एक पंक्ति में ले आए, या तीनों स्तंभों को जोड़ के एक स्तंभ में ले आए। तीनों से सवाल, दोनों स्थितियों से सवाल हल हो जाएगा। अब मैं LHS लूंगा। अब मैं लिखूंगा C1 रिप्लेस C1 + C2 + C3। देखो C1 C2 C3 जोड़ूंगा 2x 2x 4x 5x + 4। कितना बैठ गया बेटा? 5x + 4। फिर इन तीनों को मैं जोड़ूंगा। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो फिर 5x + 4 हो जाएगा। फिर इन तीनों को जोड़ूंगा तो फिर 5x + 4 हो जाएगा। ठीक, ये 2x आ गया है, ये x + 4 आ गया, ये 2x आ गया, ये 2x आ गया, 2x आ गया, फिर अगेन x + 4 आ गया। अब देखो, अब मैं क्या लिखूंगा? C1 से 5x + 4 कॉमन लेने पर। अब बेटा इससे जब हम लोग कॉमन लेंगे तो 5x + 4 बाहर कॉमन आ गया। इसे कॉमन आ गया तो बेटा 3 1 दिख गया। ये 3 1 दिख गया। इतना तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि 3 1 दिख गया। 3 1 के बाद ये कितना? यहाँ बेटा सिमिलर उतार लीजिए 2x। ये x + 4 दिखा, ये 2x दिखा, ये 2x दिखा, ये 2x दिखा, ये x + 4 दिखा। अब बहुत ध्यान सुनो। देखो अब हम लोग करेंगे क्या? जब स्तंभ में 3 1 दिखे तो पंक्तियों में ऑपरेशन करते हैं। जब पंक्ति में 3 1 दिखे तो स्तंभों में ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन कैसे करेंगे? R1 रिप्लेस R1 - R2 एंड R2 रिप्लेस R2 - R3। अब देखो ये 5x + 4 लिखा रहने दो, 5x + 4 लिखा रहने दीजिए। अब इसका रिप्लेसमेंट बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरह से सुनना कि क्या रिप्लेसमेंट चलेगा। एक में एक घट जाएगा 0, इसको इसमें घटाएंगे तो इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस का x प्लस का 4 x - 4 आएगा। कितना आएगा बेटा? x - 4 आएगा। अब बहुत ध्यान से, इसको इसमें घटाएंगे तो 0। अगेन R2 को देखो, ये R2 है बेटा, ये R3, तो R2 को R3 में घटाऊंगे 0, और इसको इसमें घटाऊंगा तो माइनस का x प्लस का 4 आएगा। ठीक, और इसको जब इसमें घटाऊंगा तो ये x - का 4 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक, 1, ये 2x, ये x + 4 लिखा रहता। अब मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा R1 तथा R2 से 4 - x कॉमन लेने पर। लिखेंगे R1 तथा R2 से, लिखिए बेटा, R1 तथा R2 से 4 - x कॉमन लेने पर, 4 - x कॉमन लेने पर। अब बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैं इसको लिख दूंगा 5x + 4। ये तो रहना, इसमें तो नो डाउट है भाई, ये 5x + 4 रहेगा। यहाँ से 4 - x कॉमन लूंगा तो जैसे 4 - x कॉमन लूंगा, ध्यान सुनना, तो 0। 4 - x है तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 होगा R2 से। ये 4 - x कॉमन लूंगा तो यहाँ ऑलरेडी 4 - x लिखा है, यहाँ से 4 - x कॉमन लूंगा तो -1 आ गया। ये 1 2x और ये x + 4 आ गया। अब मैं क्या करूंगा? जैसा कि आप सीखे हैं कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में जिसमें 2 0 हो वहीं से प्रसार कर दीजिए, तो C1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देंगे। तो सब लोग लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जैसे हम लोग C1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो 5x + 4 आ गया। फिर ये बेटा C1 है, ये C1, इस पे 1 + 1 कॉमन हुआ, इसके साथ ये रो उड़ गई, ये रो उड़ी तो -1 1 0 -1 आ गया। अब बहुत ध्यान सुना, ये 5x + 4 रहना है। ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 0। अरे ये कॉमन लिए ना बेटा, ये इसको कॉमन नहीं लिए ना, कॉमन लूंगा तो 4 - x का होल स्क्वायर का,
इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, 4 माइनस, सुधार दो, क्या है 5x प्लस 4 और ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये साइड क्या बनेगी -1 1 0 -1। आप सुनना 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस 0, 5x प्लस 4 और ये आएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड हो गया है। चलिए अच्छा, अब लोग इसके दूसरे क्वेश्चन की भी तरफ देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। सिमिलर वैसे दूसरा क्वेश्चन भी है, कोई इतना दर्द वाली बात नहीं है कि आप दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कॉपी कर लें जल्दी से सब लोग, चलिए कॉपी करिए सब लोग। देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उसी तरह क्वेश्चन। C1 C2 C3 को जोड़ के C1 पे ले आए, या R1 R2 R3 को जोड़ के R1 पे ले आए। बहुत सारे सवाल हैं, पंक्ति की तरफ जोड़ें, तीनों पंक्ति को जोड़ के पहली पंक्ति में ले जाएं, या तीनों कॉलम को जोड़ के पहले कॉलम में ले आए, सेम लग जाएगा क्वेश्चन। देखो तो लिखूंगा टेक इन लेफ्ट हैंड साइड, और फिर मैं C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3 से करूंगा। देखो तो C1 C2 C3 जोड़िए तो y y y 3y प्लस के, फिर ये तीनों जुड़ेंगे तो 3y प्लस के, फिर तीन जुड़ेंगे देखो 3y प्लस के। जैसा कि मैंने बताया कॉमन लेंगे, 3 1 बनेंगे, 3 1 बनेंगे, 2 0 करेंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए y प्लस के, y प्लस के, बहुत ध्यान से सुनना। देखो अब क्या करेंगे, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में तीनों अवयव सेम बन जाए, उनको उठा के बाहर कॉमन ले लो, यहाँ 3 1 बन जाएंगे, 3 1 बनेंगे तो R1 को R2 में घटाओ, R2 को R3 में घटाओ, 2 0 बनेंगे, कॉमन सामान लो, प्रसार कर दो, सवाल खत्म हो गया। तो क्या लिखेंगे, C1 से 3y प्लस के कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर जैसे बेटा कॉमन लूंगा तो 3y प्लस के कॉमन हो गया, यहाँ 1 1 1 आ गया, y प्लस के y प्लस के। अब सुनो, जैसा कि मैंने समझाया था कि कॉलम में 3 1 बने तो पंक्ति घटाओ, पंक्ति में 3 1 बने तो कॉलम घटाओ। तो कॉलम में 3 1 बने हैं, C1 में 3 1 बने C1, तो R1 को R2 में घटाओ, तो क्या लिखूंगा, R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 एंड, या और हिंदी पे लिखे दे रहा हूँ, और R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। क्या समझ में आ गया? जब भी कॉलम में लिखे हो तो आप पंक्ति घटाइए बिना कोई टेंशन के, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। पीछे से क्या है, 3y प्लस के कॉमन है, ठीक। और ये इसको जरा इसमें घटाइए 0, इसको इसमें घटाऊंगा तो माइनस का k, फिर ये 0 अगेन, इसको इसमें घटाऊंगा तो फिर 0, ये k, ये माइनस k, 1 y प्लस के। अब देखो कहाँ ज़्यादा 0 हो, किस में ज़्यादा 0 हो, C1 में, तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, तो लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जैसे C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 3y प्लस के आएगा, ये बेटा C1 है तो ये प्लस 1 कॉमन हुआ, इसके साथ तीसरी रो R3 उड़ गई तो कितना बचा, माइनस के 0 माइनस के। अब बहुत ध्यान सुनना, ये 3y प्लस के रहने है, और ऐसे k स्क्वायर माइनस 0, ऐसे प्रिंसिपल डायगोनल k स्क्वायर माइनस 0, तो k स्क्वायर 3y प्लस के, ठीक। चलिए अब हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सब लोग कॉपी कर लें, मैं अगला क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। वीडियो को रोकें और इसको पॉज कर दें वीडियो को, और इसको नोट कर लें जल्दी से। ग्यारहवें सवाल का पहले पार्ट पे आओ, लिखेंगे पीटी मतलब प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है सुनिएगा, a माइनस का b माइनस का c 2b 2c, 2a b माइनस का c माइनस का a 2c,
2a 2b c माइनस का a माइनस का b इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर, नहीं सॉरी होल ऑफ क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, ये होल ऑफ क्यूब है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब मैं इसको LHS लूँगा, बहुत बहुत सीरियस ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरह से सुनना। यदि इसमें C1 C2 C3 जोड़ रहे हैं ना तो सवाल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 2a 2a 4a ये 5a आने लगेगा। इनको तीनों को देखो, इनको तीनों को जोड़ने से अलग एलिमेंट आ जाएगा, इनको तीनों को जोड़ने से अलग एलिमेंट आ जाएगा, इसको तीनों को जोड़ने से अलग एलिमेंट आएगा। जब तक सेम नहीं आएगा तो कॉमन कैसे होगा? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि पंक्तियों की तरफ जोड़ें या स्तंभों की तरफ जोड़ें, सवाल बन जाएगा। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि कभी कभी पंक्ति से बनेगा, कभी कभी स्तंभ से बनेगा। तो बिल्कुल एकदम से फंडा क्लियर है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई नियम कानून नहीं, आप कहीं से भी जोड़ते घटाते रहिए, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए कि सवाल देखते हुए आपको फील आ जानी चाहिए कि करना क्या है। तो इसमें हम लोग करेंगे R1 रिप्लेस R1 प्लस R2 प्लस R3, इससे फायदा होगा। देखना R1, ये R1 है बेटा, ये R2 है, ये R3 है। इन तीनों को जोड़ के ऊपर ले जाऊंगा, इन तीनों को जोड़ूंगा, इस तीनों को जैसे जोड़ूंगा तो 2b में माइनस b जुड़ेगा तो a प्लस b प्लस c बैठ गया। जब इन तीनों को जोड़ूंगा, ध्यान सुना, इन तीनों को जोड़ूंगा तो 2a में माइनस a घटेगा प्लस का a, 2b में ये 2c में माइनस c घटेगा प्लस का c, तो ऑलरेडी ये कितना बन गया बेटा a प्लस b प्लस c। फिर इन तीनों को जोड़ूंगा तो बनेगा a प्लस b, देखो कॉमन निकल आया। बाकी R2 R3 को कॉपी कर लें उसी तरह, 2b b माइनस c माइनस a, ये 2b, ये 2c, ये 2c, c माइनस a माइनस b। अब हमें करना क्या है? अब सेम वही प्रोसेस है जो अभी तक कर रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में। क्या लिखेंगे? C1 से a प्लस b प्लस c कॉमन लेने पर, C1 से, अब प्रोसेस है C1 से a प्लस b प्लस c कॉमन लेने पर, C1 से a प्लस b प्लस c कॉमन लेने पर। अब इसको बेटा कॉमन लिया जाए। हाँ देखो, जब इसको मैं कॉमन लूँगा तो कितना, देखो a प्लस b प्लस c ये कॉमन हो गया, और यहाँ पे ये 3 1 आ गए, ये 3 1 आ गए, ठीक। ये 2b आया, b माइनस c माइनस a आया, ये अगेन 2b आया, ये 2c आया, ये 2c आया, c माइनस a माइनस b आया। अब बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, बहुत सीरियस होकर सुनिएगा। इसके बाद करना क्या है, C1 में C2, देखो जब पंक्तियों में एक लिखा हो तो कॉलम घटाओ, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 और C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। चलिए मैं आपके सामने घटा के दिखाता हूँ, a प्लस b प्लस c, देखो इसको इसमें घटाऊंगा 0, इसको इसे घटाऊंगा तो माइनस का b माइनस का c माइनस का b प्लस का c प्लस के, 2b में माइनस b घटेगा, ओवरऑल बैठ गया a प्लस b प्लस c बैठ गया। अब बहुत ध्यान सुना, इसको इसमें घटाऊंगा, अगेन 0 हो गया। अब ये C2 है, बहुत ध्यान सुना, ये C2 है, ये C3 है, C2 को C3 में घटाऊंगा तो अगेन 0 बैठ गया, इसको इसमें घटाऊंगा तो माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा, a प्लस b प्लस c आ गया, इसको इसमें घटाऊंगा तो बेटा ये a प्लस b प्लस c बैठेगा, देख लीजिएगा 1 2b c माइनस का a माइनस का b रहना। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ तक कॉपी करें सब लोग, इसके बाद आगे के फंडा समझें। देखो C1 में a प्लस b प्लस c कॉमन है, C1 से a प्लस b प्लस c कॉमन है, C2 से a प्लस b प्लस c कॉमन है, तो टोटल कॉमन कितना निकल आया, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। फिर से जरा ध्यान से सुने बहुत अच्छी तरह से, C1 से a प्लस b प्लस c कॉमन है, C2 से a प्लस b प्लस c कॉमन है, तो डबल फैक्टर कॉमन हो गया, एक फैक्टर पहले से पड़ा है, क्यूब हो गया, कितना है बेटा 0 1 नहीं जहाँ से 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस a माइनस b। अब मैं क्या करूँगा, R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर दूंगा। चलिए मैं यहाँ लिखूँगा, थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने का। लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या होगा बेटा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब मल्टीप्लाई था को सुना, ये बेटा R1 है, ये R1 है, ये R1, इसके साथ ये कॉलम मुड़ जाएगा, इसके साथ ये कॉलम मुड़ गया, ठीक। हाँ ये कुछ गलत हुआ क्या हमसे, नहीं, ये प्लस एक कॉमन होगा ना, हम लोग गलत कर रहे हैं ना, प्रसार करने में गलत कर रहे हैं, 1 0, ठीक, ये उड़ेगा ना, ये एक कॉमन होगा, प्लस एक कॉमन होगा।
तो इसके साथ 1 0 माइनस 1 1 बचेगा। ठीक, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब पीछे से रहना और ये प्रिंसिपल डायगोनल 1 माइनस 0, या a प्लस बी प्लस सी का ये होल क्यूब बैठ गया ऐसे। हैंस प्रूफ, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें नई बात क्या सीखने को मिली कि यदि हम पंक्तियों को तरफ जोड़ रहे हैं, बात आप समझिएगा, तो हमें फायदा हो रहा था, लेकिन स्तंभ को तरफ से जोड़ने से फायदा नहीं हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन कॉपी करते हैं। अब इसके चलिए भाई दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। हाँ, इसका दूसरा पार्ट देख ले थोड़ा सा। क्या कर रहा है, सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस 2z z z, x y प्लस z प्लस का 2x, x y y z प्लस का x प्लस 2y बराबर 2x प्लस y प्लस z का होल क्यूब। ये प्रूफ करना। अब सुनो, अब थोड़ी देर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। थोड़ी देर क्वेश्चन को कैसे करें, देखिए बहुत ध्यान से सुनना। C1 C2 C3 जोड़े तो x x 2x, ध्यान से सुनना, x x 2x और y y 2y। तो इन तीनों को जोड़ के देखता हूं। जब इन तीनों को जोड़ के देखता हूं तो क्या बन रहा है, 2x प्लस 2y प्लस 2z। फिर इन तीनों को जोड़ के देखता हूं तो फिर 2x 2y 2z। फिर तीनों को जोड़ के देखता हूं तो फिर 2x प्लस 2y प्लस 2z। लेकिन यदि R1 R2 R3 जोड़ रहा हूं तो x प्लस y प्लस 4z, x प्लस y, दिमाग लगाना था, y प्लस z 4x हो जाएगा और z प्लस x 4y हो जाएगा। तो यदि R1 R2 R3 जोड़ रहा हूं तो कॉमन नहीं निकल रहा, जबकि C1 C2 C3 जोड़ रहा हूं तो कॉमन निकल गया। इसीलिए हर एक सवाल अलग यूनिक चलेगा। ये कभी कभी फायदा होगा, दोनों तरफ से लग जाएगा, कभी कभी एक तरफ से लगेगा, पंक्तियों स्तंभों से लगेगा। तो इसमें स्पष्ट क्लियर है कि आप कैसे इसको जोड़ेंगे, टेकन लेफ्ट हैंड साइड। और इसमें फायदा तब होगा जब C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ के फायदा उठाएं। ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, 2x 2y प्लस 2z। ये बेटा तीनों जुड़ गए क्योंकि ये C1 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तीनों जुड़ रहे हैं। फिर यहाँ बन गया 2x 2y प्लस 2z। फिर यहाँ बन गया 2x 2y प्लस का 2z। यहाँ बनेगा x y प्लस का z प्लस का 2x, x y y z प्लस x प्लस 2y। ठीक, अब देखो, अब कॉमन क्या है, लिखेंगे C1 से 2x प्लस y प्लस z कॉमन लेने पर। चलिए सब लोग कॉमन निकाल लेंगे। C1 से 2x प्लस y प्लस z कॉमन लेने पर। अब देखो, जैसे मैं इसको कॉमन निकालूंगा तो 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो गया। बहुत ध्यान सुनना, ये कॉमन हो गया। यहाँ तीनों एक आ गए, 3 एक आ गए तो खुशी की लहर आ गई भाई। अब तो हम तो खुश हो गए भाई कि 2 0 करूंगा, R1 को R2 में घटाऊंगा, R2 को R3 में घटाऊंगा, कॉमन सामन लेके प्रसार मार दूंगा। x y प्लस जेड प्लस का 2x, x y y जेड प्लस x प्लस 2y। ठीक है भाई, आगे समझाते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करूँगा R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 और R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। मतलब R1 को R2 में घटाऊंगा और R2 को R3 में घटाऊंगा। देखो, तो ऐसा करने से 2x प्लस वाई प्लस जेड रहना है पीछे। अब एक में एक घटेगा 0, इसको ऐसे घटाऊंगा तो माइनस चिन्ह कॉमन हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, देख लीजिएगा। फिर y में y घटेगा, अगेन 0 हो गया। अब R2 को R3 में घटा रहा हूँ, ये R2 है बेटा, ये R3, एक में एक घटाऊंगा तो 0, और इसको इसमें घटाऊंगा तो 2x में x घट जाएगा, x तो अगेन x प्लस वाई प्लस जेड आ गया।
आप देखो इसको इसमें घटाऊंगा तो माइनस चिन्ह कॉमन होगा, देखना माइनस चिन्ह कॉमन होगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, देख लीजिएगा। इतना तो बेटा घटाना समझ सब्ट्रैक्ट करना समझाना पड़ जाए तो फिर पढ़ाना ही बेकार है फिर तो, इतना तो आप कर सकते हो। देखो अब करेंगे क्या, R1 से R1 तथा R2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, अब इसको बेटा कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखना आप। जैसे इसको कॉमन लूंगा तो 2 रहेगा और ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये ऑलरेडी है। R1 से भी ये कॉमन है, R2 से कॉमन है, तो 2 फैक्टर निकलेंगे, एक बाहर है तो होल क्यूब बैठ गया। ये क्या आएगा 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 x जेड प्लस x प्लस 2y। अब बहुत ध्यान सुनना, अब हम लोग करेंगे क्या, ये C1 है तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो अब हम लोग C1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहे हैं, इधर देखिएगा। जैसे मैं C1 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब रहना है, ये प्लस 1 कॉमन हो गया, ये प्लस 1, ये C1 है। इसके साथ R3 उड़ गया, क्या बचा बेटा -1 1 0 -1 बचा। ये सब डिनोशन नहीं करिएगा कि ऐसे, ये सब उड़ जाएगा, ये इतना बचेगा केवल द्वितीय कोट के साथ। ये 2 है, ये कितना आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और ये प्रिंसिपल डायगोनल 1 माइनस अदर डायगोनल, तो ये 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बैठ गया, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखेंगे। 12 13 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो थोड़ा अलग हट के लगते हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कॉलम की तरफ जोड़ें या रो की तरफ जोड़ें, दोनों स्थितियों में बन जाएगा। जैसे मैं LHS लूंगा, बहुत ध्यान सुनना, तो C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो या R1 R2 R3 या C1 C2 C3 जोड़ें, दोनों तरह क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि कॉमन निकल रहा है। ये रिप्लेस करने का मतलब होता है कम से कम कॉमन तो निकाले, नहीं रिप्लेस करने का फायदा क्या हुआ। अब सुन रहे हैं आप लोग, देखो तो कितना बनेगा 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी कॉपी करें x1 एक्स स्क्वायर x1। अब क्या लिखेंगे, C1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर, जैसे मैं इसको बाहर कॉमन निकाल दूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना बैठेगा 1 1 1, फिर बैठेगा x1 एक्स स्क्वायर x1, इतना आ गया। अब 3 1 देख रहे हैं कॉलम में, 2 0 करके प्रसार कर दे फुर्सत। R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 और R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। सुनना बहुत ध्यान से सुनना, ये 1 प्लस का x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो, 1 में 1 कम हुआ 0, ये बनेगा बेटा x माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस x हो गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। देखो फिर 1 में 1 घटा 1 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और ये बनेगा x माइनस 1, बाकी 1 एक्स स्क्वायर 1 लिखा रहने दो। अब आगे की कहानी पकड़ें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो, ये 0 0 1 लिखा है, ये 0 0 1, ये है x माइनस 1, यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 1 आ जाएगा। अब बता इसको, इसके फैक्टर देख रहे हैं, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक। यहाँ से x कॉमन हुआ है x माइनस 1, अगेन ये x माइनस 1 लिखा रहना, इसके बाद 1 एक्स स्क्वायर 1 लिखा रहना। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनना, मैं R1 और R2 से 1 माइनस एक्स कॉमन लूंगा। देखो क्या कॉमन ले रहा हूँ, R1 तथा R2 से 1 माइनस एक्स कॉमन लेने पर, इसका फायदा देखना, कॉमन लेने पर
इसको कॉमन ले रहा हूँ मैं। जैसे इसको कॉमन लूंगा तो 1 प्लस का एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर कॉमन हुआ। 1 माइनस एक्स यहाँ से कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स यहाँ से कॉमन, डबल फैक्टर कॉमन हुआ, होल ऑफ स्क्वायर आ गया। यहाँ जीरो आया, देखना ध्यान से, जीरो। 1 माइनस एक्स कॉमन हुआ तो -1, 1 माइनस एक्स कॉमन हुआ तो माइनस एक्स आ गया। यहाँ पे जीरो, 1 माइनस एक्स कॉमन हुआ तो माइनस आएगा, -1 प्लस एक्स आ गया। यहाँ भी -1 आ गया क्योंकि 1 माइनस एक्स नहीं, सॉरी, यहाँ 1 माइनस एक्स ऑलरेडी बना, ये कॉमन हो गया। इतना तो समझ में आ गया। फिर यहाँ 1x स्क्वायर 1 लिखा रहने दो। अब बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। अब मैं C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, इसका C1 के सापेक्ष अब मैं प्रसार कर रहा हूँ। अब देखो बहुत क्लियर सुनना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे। मैं ये 1 प्लस का x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो और ये 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर लिखा रहने दो। अब मल्टीप्लाई, ये होगा बेटा ये, और इसके साथ ये उड़ेगा, इन दोनों का गुणा होगा तो इन दोनों गुणा हुआ, एक आया प्लस का, माइनस माइनस प्लस हुआ, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। इतना तो समझ में आ गया होगा। पहले प्रिंसिपल डायगोनल गुणा 1, फिर माइनस सूत्र में होता तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको बहुत क्लियर कट देखना, इधर उधर नहीं भाई। ये 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर है, ये दोनों फैक्टर दोनों सेम है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, दोनों का होल ऑफ स्क्वायर एक साथ भर लेता हूँ, दोनों का होल ऑफ स्क्वायर एक साथ भर लिया, एक साथ ये होल ऑफ स्क्वायर एक साथ लगा दिया। अब आपको पता नहीं चल रहा है, ये ए क्यूब, ध्यान से सुनना, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र है, ये देखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होल ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब ये 1 माइनस एक्स क्यूब है, ये 1 माइनस एक्स क्यूब है, ऊपर से होल ऑफ स्क्वायर लगा है। क्वेश्चन खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब इस क्वेश्चन के विषय में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एक तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप यदि परीक्षा में सवाल आए तो आपको याद हो जाना चाहिए कि ये 13 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें ये 2 ऑपरेशन आपको याद रखने, एक तरह इतनी अच्छी प्रैक्टिस करना, जिस दिन पेपर उसी दिन ये क्वेश्चन लगा के जाइएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, दिमाग लगाना। देखो C1 रिप्लेस C1 माइनस बी C3, अर्थात C3 के पीछे B का गुणा करके C1 में घटाएंगे। देखो रफ कार्य है, ये रफ कार्य देखिएगा। रफ कार्य C1 में क्या लिखा हुआ है, ये C1 है तो C1 में क्या लिखा है, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये माइनस है, ये माइनस बी गुणे C3 कितना है, -2b। आप ध्यान से सुनना, तो ये कितना बन गया बेटा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस 2b स्क्वायर। तो ये जुड़ के कितना आ गया, ये कितना जुड़ के आ गया, जरा देख लीजिए। देखिएगा क्या बैठ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बैठ गया। इसको देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब देखना, अब C1 में क्या है, यहाँ C1 में क्या देखना, 2ab माइनस का b C3 में 2a है तो 2ab से 2ab पूरा कट गया, 0 हो गया। अब देखो, अब C1 में क्या है, 2b माइनस का b, ये क्या बेटा, 1 माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बहुत ध्यान देखना, इसका कैलकुलेशन देखना, 2b माइनस का b प्लस का a स्क्वायर b प्लस का b क्यूब। अब बहुत ध्यान से सुनना, इधर कैलकुलेशन लगा रहा हूँ, इधर में कैलकुलेशन कितना बना, a स्क्वायर b प्लस का b क्यूब प्लस का b आ गया, ये 2b में एक b आ गया। यहाँ से मैं b कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात बी कॉमन लेने से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट दिस स्टेप, ये ऑपरेशन ध्यान रखना, नहीं क्वेश्चन हाथ से चला जाएगा, बनेगा नहीं क्वेश्चन फिर। अब जरा बहुत ध्यान से सुने, अब ये C2 है, C2 में क्या है, 2ab माइनस का a C3 कितना है, 2b। ये C2 है ना बेटा। देखो C3 के पीछे a का गुणा करना है, C3 के पीछे a का गुणा करना है, फिर C2 के साथ जोड़ना है, तो ये C2 का अवयव है, ये C3 का अवयव है, पीछे से a का गुणा करना है, ठीक है भाई, और -2b, तो 2ab से 2ab कट के अगेन 0 हो गया। अब बहुत ध्यान सुनना, अगले एलिमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो ये किसका अवयव है, ये किसका अवयव है, C2 का, तो 1 माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये C3 का अवयव, तो इसमें a का गुणा करेंगे तो प्लस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में प्लस 2a स्क्वायर जुड़ गया, प्लस a स्क्वायर बैठ गया, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बैठ गया। अब आगे ध्यान से देखें,
अब C2 का अवयव कौन है, -2a प्लस a, इसमें a का गुणा होगा तो a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, ये माइनस ए क्यूब माइनस का ए बी स्क्वायर, माइनस ए कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, अर्थात ये माइनस ए कॉमन हुआ, 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ गया। तो ये दो ऑपरेशन इस क्वेश्चन के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ ऑपरेशन है, तब जाके क्वेश्चन बनेगा, अथवा क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, यहाँ तक कि क्वेश्चन हाथ से चला जाएगा यदि आपको ये दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं याद रहे, ये और ये दोनों, तो ध्यान रखना। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि C1 और C2 से, ध्यान से सुनना, C1 और C2 से कॉमन निकला है, क्या कॉमन निकला, 1 प्लस C1 तथा C1 तथा C2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर, अब ये कॉमन हो गया। जब कॉमन हुआ तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर बाहर आ गया। अब ध्यान सुनना, ये कॉमन हो गया, जब कॉमन हुआ तो यहाँ 1 आया, 1 0 b, यहाँ 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब ज़्यादा कोई दिमाग ना लगा के R1 के सापेक्ष प्रसार मैं दे रहा हूँ, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखना 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर रहेगा। R1 में ये 1 कॉमन हुआ, ये वाला 1 कॉमन हुआ, 1 इसके साथ ये R1 है, ये R1 है, इसके साथ ये C1 उड़ गया, इन दोनों को गुणा होगा, जब इन दोनों को गुणा होगा तो 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस का 2a स्क्वायर होगा तो प्लस 2a स्क्वायर हो गया। कुछ गलत हो गया, सही। फिर इसके बाद प्लस माइनस का 2b कॉमन हुआ, जैसे माइनस का 2b कॉमन हुआ तो ये उड़ जाएगा, तो ये 0 और ये माइनस का b आ गया। ठीक, कॉमन लेना तो प्रसार करना तो बनता भाई। ये यहाँ देखना 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर, और दोनों गुणा होगा तो प्लस का 2b स्क्वायर हो गया। तो 1 प्लस का ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, एक फैक्टर इसका और बन गया, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक फैक्टर और बन गया, दोनों मिलके होल ऑफ क्यूब बना दिया। बहुत देखो ये सवाल बहुत सरल है, बशर्ते आपको ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, बाकी क्वेश्चन सरल है। चलिए कॉपी कर लीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन में करना क्या आपको, इसमें डायरेक्ट R1 के सापेक्ष प्रसार कर देना, बस कोई ऑपरेशन नहीं लगाना आपको, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देना है बस। आप इसको घर में करिएगा बैठ के, कंप्लीट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैपिटल A 3/3 का एक वर्ग अवयव है, तो मान लेंगे कैपिटल A का अवयव है 3/3 का, मान ले रहा हूँ x y z a b c l m n। 3/3 का मतलब इसका 3/3 का आर्डर है। 3/3 आर्डर का मतलब क्या होता है, अभी पढ़ने वाले हम लोग बहुत जल्दी। 3/3 का मतलब क्या होता है, 3 पंक्तियां हैं जिसमें 3 पंक्तियों 3 स्तंभ, ठीक है भाई। तो इसमें सिद्ध क्या करना है, डिटरमिनेंट के ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात करना है, दोनों तरफ के का गुणा कर देंगे, जैसा कि अब पीछे क्वेश्चन हुए थे, पीछे की तरफ इसमें के का गुणा कर दूंगा, x y z a b c l m n। आप पढ़े क्या पढ़े हैं आप कि डिटरमिनेंट के पीछे, डिटरमिनेंट के डिब्बे के पीछे किसी भी राशि का गुणा है तो उस राशि का गुणा अवयव के सभी अवयवों के साथ हो जाता है। तो के है, कैसे गुणा होगा, के एक्स के वाई के जेड के ए के बी के सी एल के एल के एम और के एन, ये कुछ ऐसा आ गया। अब इसका सारणिक मान दे देंगे, क्या दे देंगे बेटा, सारणिक मान इसका दे देंगे, सारणिक मान दे देंगे। तो इसे सारणिक मान बनाएंगे तो इसको भी सारणिक बनाएंगे और इसको भी सारणिक बना देंगे, के एक्स के वाई के जेड के ए के बी के सी के एल के एम के एन। अब बहुत ध्यान से सुनना, देखो सवाल हल हो गया। अब देखो हम लोग करें क्या, डिटरमिनेंट के ए की वैल्यू, R1 से के कॉमन लेंगे, R1 से के कॉमन लिए, R2 से के कॉमन लिए, R3 से के कॉमन लिए, बाकी डिटरमिनेंट उतार दिए तो x
वाई जेड, R1 से K कॉमन हुआ ना बेटा, एक्स ए एल, फिर R2 से K कॉमन हुआ है तो वाई के नहीं वाई बी एम, और इसमें K कॉमन हुआ है तो जेड सी एन आ गया। अब बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, डिटरमेंट K ऑफ ए बराबर ये K क्यूब हो गया, पीछे से K क्यूब हो गया, और इस डिटरमेंट को यदि मैं यहाँ से इसका सारणिक मान लूँ तो डिटरमेंट ऑफ ए आ गया। शायद मैं इसका 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थे, कौन कौन से मैं याद दिला दूँ, इसी एक्सरसाइज में थे शायद, नहीं पिछले एक्सरसाइज में थे, 4.1 में थे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा 16 नंबर है क्या, 16 नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है, क्वेश्चन नंबर 16 पे ऑप्शन सी सही है। क्यों सही है, सारणिक एक वर्ग अवयव होता है, मतलब जो वर्ग अवयव वही सारणिक बन सकता है, और उससे संबंधित एक मान होता है। सारणिक एक निश्चित मान होता है, और सारणिक होता क्या है, तो सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या है। क्योंकि जो देखो ये वर्ग अवयव था तभी सारणिक बना, तो दुनिया के अंदर जितने वर्ग अवयव सब सारणिक बन जाते हैं, और सारणिक एक मान दे देता है, तो इसका सी पार्ट सही हुआ। सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या है। अब देखिए आज 20 मार्च है, कल 21 मार्च से 3:30 बजे सब लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ने आएंगे। जिन लोगों के लेक्चर छूटे हुए हैं कृपया यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके सारे लेक्चरों को कंप्लीट कर लें। चलिए मिलते हैं कल आप अगले लेक्चर पे।